आहा, आम की चटनी, आम का अचार, आम आम आम। मुझे तो बहुत पसंद है आम। तो बच्चों को पसंद है तो चलो मेरे साथ गाओ। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। चटनी बनाओ या अचार, होता है सब मजेदार। चटनी बनाओ या अचार, होता है सब मजेदार। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। आम फलों का है राजा। बहुत मजा आया ना मेरे साथ गा के? तो चलो अब आप गाओ। आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा। चटनी बनाओ या अचार, होता है सब मजेदार। आम फलों का है राजा। आओ सुनाऊं प्यार से तुमको कहानी। इसमें ना कोई राजा है और ना ही है कोई रानी। आओ सुनाऊं तुमको एक कहानी। तो सोचो कौन सी कहानी सुनाने जा रही है आज मैम तुम्हें। सोचो सोचो सभी बच्चे, जल्दी 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 सोचो सोचो, कौन सी कहानी सुनोगे? हाँ, आम की कहानी। चलो अब इन चित्रों को जरा ध्यान से देखो और अपने मन में सोचो, इस कहानी में आम के अलावा और कौन कौन है, और इस कहानी में क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो जरा इन चित्रों को ध्यान से देखो। तो बच्चों इन चित्रों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज की कहानी कैसी होने वाली है? कौन कौन होगा, क्या क्या करेगा, कैसे कब कहाँ क्या होता है, आप सब सोच रहे हैं ना? तो चलिए आप अच्छे से सोचिए, मैं आपको कुछ समय देती हूँ। इन चित्रों को बहुत अच्छे से देखिए और अपनी कहानी रचिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी कहानी कैसी रची है। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। फिर से इन चित्रों को ध्यान से देखो।
बच्चों, एक रीना नाम की प्यारी सी लड़की थी। वह बेहद ही सुंदर गांव में रहती थी। उसका गांव एक पहाड़ी जगह पर स्थित था। रीना के गांव के आसपास बहुत हरियाली थी। रीना के गांव के लोग ज्यादातर खेती करते थे और साथ में पशु भी पालते थे। सुबह शाम वहां के लोग घर के कार्य करते थे और दिन में खेतों का कार्य किया करते थे। वहां के अधिकतर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। रीना के गांव में कई प्रकार की फसलें, सब्जियां और फल हुआ करते थे। रीना भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। वह भी प्रथम कक्षा में ही पढ़ती थी। रीना के पिताजी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे भी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। रीना के गांव के लोग बड़े ही भोले भाले और भगवान पर विश्वास करने वाले थे। रीना का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम मनोज था। रीना और उसकी उम्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। वो रीना से केवल 2 ही साल छोटा था। रीना काफी शांत और समझदार लड़की थी, जबकि उसके भाई का व्यवहार काफी अलग था। मनोज काफी शरारती था। दोनों भाई बहन साथ में खेलते रहते थे। कभी पिताजी के साथ खेत चले जाते थे और वहां खेलते रहते थे। रीना कई बार घर के कामों में अपनी माताजी की मदद भी करती थी। रीना के खेतों में आम के पेड़ हुआ करते थे। एक बार रीना अपने भाई मनोज और पिताजी के साथ खेत गई। उस समय आम के पेड़ पर काफी आम लगे हुए थे। तभी रीना को पेड़ पर एक आम दिखाई दिया। आम पका हुआ था और लाल रंग का हो गया था। बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। रीना ने अपने भाई को कहा, भाई चलो आम को पेड़ से उतारते हैं। तभी रीना ने देखा कि एक कौवा दूसरे पेड़ पर बैठकर आम को देख रहा है। ऐसा लग रहा था कि कौवा भी आम को खाने की चाह में है। तभी उसके भाई को एक तरकीब सूझी। उसने आसपास से पत्थर इकट्ठे किए और रीना को कहा, हम इस आम को पत्थरों की मदद से उतारते हैं। जैसे ही मनोज ने आम को पत्थर मारा, निशाना चूक गया और पत्थर पास में ही मधुमक्खियों के छत्ते को जा लगा। जैसे ही मनोज ने दूसरा पत्थर मारा, आम टहनी से टूट गया और कौवा जैसे ही आम की तरफ झपटा, कौवे के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कौवे से तो आम बच गया, मगर एक घोंसले पर आकर अटक गया। रीना और मनोज दोनों परेशान हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अब आम उनको नहीं मिलेगा। वैसे ही
गिलहरियों का झुंड पेड़ पर घूम रहा था। उसमें एक गिलहरी ने आम को घोंसले से उठाया। वैसे ही दूसरी गिलहरियां आम छीनने में लगी। उनकी आपस की लड़ाई में आम नीचे गिर गया। आम आकर रीना के पिताजी जो पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे, उनकी पगड़ी पर आ गिरा। जैसे ही आम पगड़ी पर गिरा, रीना और मनोज दोनों बड़े खुश हो गए। वैसे ही कौवा कहीं से दोबारा आकर झपटने लगा। इससे पहले कौवा आम को उठा पाता, रीना ने आकर आम को उठा लिया। रीना के हाथ में आम आते ही कौवा और गिलहरियां काफी उदास हो गई। इसके बाद रीना ने अपने भाई मनोज के पास जाकर उसकी तारीफ की। मनोज काफी खुश हो गया। इसके बाद मनोज, रीना और उसके पिताजी खेत का काम करके घर वापस आ गए और उन्होंने सबने घर आकर आम को मिलकर खाया। आइए बच्चों, अब हम इस कहानी के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, रीना का गांव कैसा था? बिल्कुल सही, रीना का गांव बेहद सुंदर था। प्रश्न 2, रीना के गांव के ज्यादातर लोग क्या करते थे? अरे वाह, आपने तो फटाफट उत्तर दे दिया। रीना के गांव के लोग ज्यादातर खेती करते थे। बिल्कुल सही। रीना कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? अरे वाह, आपने तो ये भी जल्दी से बता दिया। रीना प्रथम कक्षा यानी पहली कक्षा में पढ़ती थी। रीना के छोटे भाई का क्या नाम था? रीना के छोटे भाई का नाम मनोज था। रीना के गांव के लोग कैसे थे? रीना के गांव के लोग भोले भाले और भगवान पर विश्वास रखने वाले थे। रीना के पिता क्या कार्य करते थे? रीना के पिता खेती बाड़ी का कार्य करते थे। रीना किसके साथ खेत में गई? रीना अपने भाई मनोज और पिताजी के साथ खेत में गई। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, रीना ने पेड़ पर क्या देखा? अरे वाह, आप सब सच में बहुत होशियार हैं। रीना ने पेड़ पर पका हुआ लाल रंग का आम देखा। रीना के अलावा और किसकी नजरें आम पर थी? बिल्कुल सही, रीना के अलावा उस आम पर कौवे की नजर थी। प्रश्न 10, कौवे पर किसने हमला करा? बिल्कुल सही, कौवे पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अब इन खाली स्थानों को भरो। रीना का गांव बेहद डैश था। बिल्कुल सही, रीना का गांव बेहद
सुंदर था। रीना के पिता डैश का कार्य करते थे। बिल्कुल सही, खेती का। रीना के पिता खेती का काम किया करते थे। अच्छा, अब ये बताइए, रीना के भाई का नाम डैश था। बिल्कुल सही, रीना के भाई का नाम मनोज था। अच्छा, अब ये बताइए, रीना डैश कक्षा में पढ़ती थी। अरे वाह, आप तो फटाफट बूझ लेते हैं। रीना प्रथम कक्षा में पढ़ती थी। मनोज काफी डैश था। बिल्कुल सही, मनोज काफी शरारती था। अरे वाह, खूब मजेदार कहानी थी ये। चलो, अब हम कुछ कलाकारी करते हैं। क्यों ना आप सब मिलकर आम का चित्र बनाएं? देखते हैं कौन बच्चा अच्छा अच्छा चित्र बनाता है। तो चलो शुरू हो जाओ। सभी बच्चे, आपका गृह कार्य है कि आप बनाएंगे आम का चित्र। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया? आम का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें और उसका नाम लिखें, है ना? और फिर सोचें आम की एक नई कहानी या फिर कोई और पसंदीदा फल, उसका चित्र बनाएं और फिर उसकी कहानी रचें। कितना मजा आएगा ना। और आपको ये कहानी चित्रों से ही बनानी है, जैसे हमने पहले आम की कहानी के चित्र देखे, है ना? और इसे हम कहते हैं चित्रकथा। तो रचिए अपनी अपनी चित्रकथा।